200-300 साल पहले हम जो जानते थे कि कास्ट सिस्टम ऐसा है, कास्ट सिस्टम वैसा है, कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा जो है हमारा कल्चर बहुत ही मतलब बदनाम हुआ है। पर एक्चुअली व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड कास्ट सिस्टम मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो कास्ट सिस्टम में हमें पता है कि मेजर 4 कैटेगरीज होते थे: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और दलित। सो इन 4 कैटेगरीज थी। अभी हम लोग इस ज़माने में जो देखते हैं कि ब्राह्मण जो है वो उसका बेटा ब्राह्मण है, उसका बेटा ब्राह्मण है, उसके ऊपर ऐसा हो रहा है। वैश्य जो लोग हैं वो अलग है, क्षत्रिय जो लोग हैं वो अलग है, और जो दलित वगैरह लोग हैं उनको बहुत नीचा दिखाया गया था, ऐसा वगैरह बता रहे थे। और उसके बारे में बहुत से एक्शंस भी लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बारे में बहुत से एक्शंस वगैरह भी लिए थे। पर जब भी ये मतलब इसका जब आइडिया आया था, तभी ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण टर्म के बारे में भी हम बात करते हैं। ब्राह्मण जो टर्म था वो मतलब था कि जो पर्टिकुलर एरिया है, मतलब गांव या फिर वो पूरी सिटी या फिर वो टाउन या फिर वो एरिया, उस एरिया का जो सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर, और ऐसा समझो कि वो उस सोशल वर्कर हम जो देखते हैं अभी के टाइम पे, जो समाज के लिए कुछ तो करना चाहते हो, जो अच्छे हो, उनकी नीयत अच्छी हो, वो सबको मतलब सबको वो अच्छे से काउंसिल कर सके, सबका भला चाहते हो, वैसे लोगों को ब्राह्मण का टैग दिया जाता था। कोई कास्ट नहीं थी उस समय पे, कुछ नहीं। अभी हम जो देख रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट करने के बाद हमारा पीएम सीएम सब चुनाव हो रहा है, वैसे ही उस टाइम पे ब्राह्मण लोगों को चुना जाता था। ब्राह्मणों का मेन मतलब था कि सबका भला करना, सबको गॉड के बारे में बताना, सबको भगवान का चिंतन करवाना, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाना। अभी हम जो देखते हैं ब्राह्मण सिर्फ पूजा वगैरह में जब आते हैं तो वो बस मंत्र पढ़ के चले जाते हैं। शादियों में इनफैक्ट आप लोग जो आते हैं वो शुभ मंगल सावधान करके बाहर चले जाते हैं। पर जब वो शादी में आते थे, ब्राह्मण्स का मेन रोल था कि जो ब्राइड और जो ग्रूम है उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मतलब इसके बारे में तुम्हें इस शादी के बाद आगे तुम दोनों एक हो गए हो, तुम्हें इसके बाद तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये करना है, ये सब कुछ संभालना है। ये ऐसे काम उन दोनों में डिवाइड करके उन दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते थे। हम कह सकते हैं कि उन्हें काउंसिल भी करते थे। अभी हम लोग जो अगले कास्ट के ऊपर आते हैं वो था वैश्य। वैश्य का मतलब है जो बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, मतलब लोहा सांबार और जो चीज़ें सेल करते थे, लोहा मतलब आयरन स्मिथ वगैरह, वो सब लोग जो बिजनेस माइंडेड थे। वो अगर देखो सोसाइटी है तो सोसाइटी को चलाने वाला एक हो गया ब्राह्मण। दूसरा, अभी सोसाइटी में सप्लाई है तो सब कुछ चाहिए, लोगों को ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, वो वैश्य करते थे। मतलब जो बिजनेसेस होते थे अभी के टाइम पे, जो बिजनेसमैन वगैरह है, उस टाइम पे उन्हें वैश्य कहा जाता था। तो इसका मतलब वैश्य का मेन रोल था कि अगर ये बिजनेस माइंडेड बंदा है तो इसको हम ऐसा वैश्य करके टैग दे देते हैं, इसको वैश्य करके एक पदवी दे देते हैं। अभी हमें कल बिजनेसमैन ये बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन, तो ऐसा कभी ना हो जाएगा कि कल ये कास्ट बन गई इसकी, बिजनेसमैन उसकी कास्ट थोड़ी ना बन जाएगी उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारी जो कास्ट है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो कास्ट थी वो थी जो उस सिटी के लिए बहुत ही पैट्रियटिज्म था उनको लिए, मतलब कुछ भी हो उनमें वो जिगर था कि वो लड़ सकते थे उस सिटी को, उस एरिया को जो प्रोटेक्ट करने वाले थे। मतलब आज के जो सोल्जर्स हैं वो थे क्षत्रिय। अभी हम लोग आज के देखेंगे, अगर आज के टाइम पे जैसे सोल्जर्स थे उसी टाइम पे उनको वैसे था। और अभी लोग उसी बारे में भी बोलते हैं कि जो वैश्य और दलित थे Education. उनको वो ये सब कुछ नहीं मिलता था, ये सब कुछ उन्हें नहीं मिलना पाता था बराबर से। बस क्षत्रिय और ब्राह्मण लोगों को ही जो है नॉलेज दिया जाता था, उनको ही विद्या दी जाती थी। बट अगर हम देखें तो जिसको भी पुलिस वाला बनना है, जिसको भी सोल्जर बनना है, वही यूपीएससी और एमपीएससी देगा। जिसको बिजनेसमैन बनना है वो मैनेजमेंट का कोर्स दे या ना दे, और उसके दिमाग में अगर बिज़नेस तैयार है तो वो कुछ भी करके बिज़नेस कर सकता है। ऐसे ही होता था। अभी हम लोग आते हैं हमारे लास्ट कास्ट पे जो मोस्टली कंट्रोवर्शियल है
कंट्रोवर्शियल तो है वो बहुत सी, और उसी कास्ट की वजह से बहुत सारे चेंजेस और अमेंडमेंट्स भी हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें की है हम लोगों के लिए। आई एम टेलिंग इट अगेन कि ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू और माई थेरी विच आई थिंक इज़ द ट्रुथ, विच आई थिंक। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने मन से हाँ सोच लिया और चलो आ गया। मैंने बहुत से लोगों को पूछा है जिन्होंने वेदों का वगैरह पढ़ा है, उसको उन सबको मैंने पूछा है। और पर्सनली जो गुरुकुल में सीख के आए, हाँ आज भी गुरुकुल सिस्टम चालू है, जो लोग गुरुकुल में सीख के आए हैं उनसे भी मैंने पूछा है इसके बारे में, और उनसे भी मुझे सेम काइंड ऑफ मिल रहा है। और उन चीज़ों को मैंने जो है छोड़ के ये वीडियो बनाई है। अभी जो दलित थे वो थे, मतलब मानो जो 28 लोग हैं, मतलब जो देशद्रोही बोल सकते हैं, देशद्रोही लोग या फिर कुछ, सारे लोग वैसे नहीं थे, सारे लोग वैसे नहीं थे। ऐसा नहीं कि इसका बेटा देशभक्त है तो उसे क्षत्रिय बनाएंगे या फिर ब्राह्मण बनाएंगे। वोट 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 जैसे करते हैं ना, वैसे ही था कुछ उस टाइम पर रिजर्वेशन करते। हम लोग वैसे ही देखा जाए तो जो ये चारों कास्ट है, ये चारों कास्ट अगर आप बोलोगे कि अभी ये ठीक है ये सब था, अगर आप बोल रहे हो वोटिंग वगैरह था, तो ऐसा सिस्टम क्यों आया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, या फिर किसी क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय भी बनेगा। एवर हेard ऑफ लामार्किज्म? लामार्किज्म में खुद वो लामार्किज्म बताता है, लामार्क, चीफ ऑप्टिस लामार्क, उसके बारे में हमने पढ़ा भी होगा 10th स्टैंडर्ड में, साइंस टू बायोलॉजी। उसमें लामार्किज्म यही कहता है कि जो डिसेंडेंट्स है, इवोल्यूशन जब भी हुआ है, तुम्हारे डिसेंडेंट्स में तुम्हारे कोई ना कोई क्वालिटीज़ नहीं है। वो खुद एग्जांपल देते हुए कहता है कि जो आयरन स्मिथ रहता है, जो कंटिन्यूसली हथौड़ा ठोकते रहता है, उसका शोल्डर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वही सेम जेनेटिक्स उसके डिसेंडेंट्स में भी देखने को मिलती है। अगर घर में कोई, आपके घर में कोई समझो, आप भी आज देख रहे हो कि किसी पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, किसी भी सोल्जर का बेटा सोल्जर बन रहा है, तो उसके घर में वैसा माहौल है। वो बचपन से जब ये आया था, तो भी वो वही देख रहा था सर कि मेरे पापा सोल्जर है, सोल्जर ये है, ऐसा करते वैसा करते, तो उसके मन में भी एक पैट्रियटिज्म जाग गया था। और जो वैश्य का लड़का था, उसके बारे में भी बिजनेस माइंडेड था। कुछ जेनेटिक्स वो पहले से ही थे उसके अंदर। फिर बाद